फॉरेनर्स इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं? What is the dirtiest country in the world? India. India is pretty dirty. India. You're not Canadian. I want you to go back. कई लोग तो इंडियन से इतने चिढ़ गए हैं कि कनाडा में लैंड करते ही उनकी बेइज्जती करने लगते हैं। So many Indians. Look at that. They all come from India. और कई शॉपिंग मॉल्स में हमें पंच कर रहे हैं। इवन फॉरेनर्स ही क्यों, फॉरेन में जो इंडियन रह रहे हैं वो खुद इंडियंस के बारे में ठीक नहीं सोचते। We people are the scammers and we people are a piece of shit. Because anywhere we go, we make the biggest mess possible, bring everyone down who has been into these Western countries, have built them up from the scratch. And why do I say that? Because I'm an immigrant myself. I'm an Indian myself. इवन जो इंडियन ओरिजिन के लोग बाहर पैदा हुए हैं वो खुद बोल रहे हैं कि मैं इंडिया जाना ही नहीं चाहता, ना ही मैं चाहता हूँ कि ये देश इंडिया जैसा बने। Canadian ways, it just looks dumb. I've been to India. I don't want that to be over here. But when you come here, I want to go back to Canada. और इन सब का एक ही रीजन है, civic sense. Civic sense is defined as social ethics, manners and responsibility that individuals are expected to practice as member of a community or society. So let's start with the first thing, ethics, manners and responsibility. गंगा का जो पानी है वो फिल्टर्ड सीवर जैसा दिखने लगा है, यानी बदबू मारते हुए नाले की तरह। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में। यमुना नदी एक टॉक्सिक वेस्ट बन चुकी है। अरब न्यूज, एक ड्रंक इंसान ने न्यूयॉर्क से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में एक फीमेल पैसेंजर के ऊपर टॉयलेट कर दिया। गल्फ न्यूज, कनाडा में ये कपल छुपके से अपनी गाड़ी रोककर बाहर कचरा फेंक रहा था और फॉरेनर्स का कहना है इन्होंने इंडिया को तो बर्बाद कर दिया है, अब इन्हें हम कनाडा बर्बाद नहीं करने देंगे। और ये एक बार नहीं बार बार हो रहा है। कोई ना कोई फॉरेन कंट्री में हम इंडियंस को पकड़ लेता है सामान फेंकते हुए और उसके बाद गुस्सा भी होता है, जो कि एकदम ठीक भी है। एक औरत सुबह सुबह अपने घर में सो रही थी, बट क्योंकि हम इंडियंस को सेलिब्रेशंस बहुत पसंद है तो मैरिज की आवाज ने उसे थोड़ा सा उठा दिया। This is me sleeping in my bed, and there is a wedding that has been going on all night. It's 9 a.m. इतना ही नहीं, एक कपल ने पब्लिक प्लेस से एक बतख उठा ली क्योंकि उन्हें लगा कि इसे हम खा सकते हैं और उसे उठा के अपने घर तक ले चल पड़े। एक आदमी उनका पीछा करता रहा, उनसे पूछा कि क्या तुम उसे मारने वाले हो, खाने वाले हो? तो उन्होंने कहा यस। Is it alive or dead? Broken down. You gonna eat here? Eat here. Yeah? Eat here. You gonna eat it? Yeah? No. Flipping hell. Why you gonna eat it for? और कई इंडियन कपल्स वहां पर पब्लिक प्लेसेस में जाके उनके पानी में भी डुबकियां लगा रहे हैं और साबुन से अपने शरीर को धो रहे हैं। एक भाई साहब तो यूके में बच्चे के पूल में चले गए और साबुन से अपनी बॉडी को धोने लग गए, इवन अपने बम तक को साफ करने लग गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो इस तरीके से नहा रहे हैं कि उन्हें पता भी नहीं है कि लोग उन्हें नोटिस कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि हमें सिविक सेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं पर ये मैडम फोन में जोर जोर से बात करते हुए मेट्रो में हाथ से दाल चावल खा रही है और इसके साथ बैठा हुआ ये इंसान सोच रहा है कि भाई ये क्या चल रहा है। और वहीं पर ये आंटी दूसरों के घर के बाहर जो सामान डिलीवर हुआ है उसे आराम से उठा के चुरा रही है। वहीं पर ये अंकल आंटी फाउंटेन के पास आके आराम से अपने कपड़े धो रहे हैं। ये भाई साहब फुल स्पीड पर सड़क की गलत साइड पर रिक्शा चला रहे हैं। इतना ही नहीं, कई इंडियंस बाहर जाके इतना नाम बर्बाद करते हैं कि वो वहां जाके चोरी करने लग गए हैं। और ये कोई अनपढ़ लोग नहीं, पढ़े लिखे इंडियंस हैं। अब क्योंकि होता ये है कि इंडिया में अगर हम चोरी करते हुए पकड़े भी गए तो आपको सिर्फ थोड़ी बहुत घूस देनी है, उसके बाद तो आप छूट ही जाओगे। एग्जैक्टली यही चीज सोचकर ये लेडी अमेरिका गई, आराम से 7-8 घंटे तक मॉल में घूमी और 1 लाख रुपए का सामान अपनी ट्रॉली में डाल दिया और बिना किसी को पैसे देके वो वहां से निकल रही थी। पर तभी ओनर को पता चल गया। ओनर ने पुलिस को बुलाया और पुलिस के आने के बाद और ज्यादा बेइज्जती हुई क्योंकि इस मैम ने कहा, अरे तो क्या हुआ, जितने भी पैसे मैं दे दूंगी, बोल तो दिया, मैं देने के लिए रेडी हूँ। I don't mind paying for it, everything and then leaving. I don't mind paying you. इनको लग रहा है कि ये इंडिया है, दुकानदार खुश हो जाएगा कि ठीक है मैम पैसे दे दो, आप सामान रख लो। इसको पता नहीं कि ये चीज बाहर के देशों में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और इसीलिए फिर एम्बेसी से इस तरीके के नोट्स आते हैं जहाँ पर सिर्फ हमारा ही नाम बर्बाद होता है। फिर हमारे ही कुछ इंडियंस ट्विटर में जाके लिखते हैं कि हम जैसे सारे इंडियंस एक जैसे नहीं होते, ये नॉर्थ इंडियंस हैं, जिस पर नीचे लोग लिख रहे हैं कि वी डोंट गिव अ फक व्हिच टाइप ऑफ इंडियन यू आर, हमारा देश बर्बाद मत करो बस। सिचुएशन यहाँ तक आ गई है कि कई फॉरेन क्रिएटर्स एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं कि इंडिया में सैटेलाइट इमेजेस को जूम करके सिर्फ एक ही जगह ढूंढ दो जहाँ कचरा ना हो और इसके साथ साथ हम पर हंस भी रहे। इवन इन टाइटल्स की वीडियो भी बन रही है।
हैं जिसमें मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हरकतें सिर्फ बाहर हो रही हैं, इंडिया में भी एग्जैक्टली सेम ही हालत है। इंटरनेशनल योगा डे के दिन लोग योगा करते हैं और उसके बाद मैट के लिए पागलों की तरह लड़ते हैं, और ये सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। और दुख तो तब लगता है जब ये पता चलता है कि ये ऑलरेडी फ्री का मैट देने ही वाले थे। इसके साथ साथ कई हमारे इंडियन अंकल जी मेट्रो के अंदर ही टॉयलेट करने लग जाते हैं, तो कोई मंत्रालय के आगे टॉयलेट कर रहा है। इवन बैंगलोर जैसे पढ़े लिखे जगह में भी लोग मेट्रो में कूद कूद के जा रहे हैं। सबके दिमाग में बस एक ही चीज है, ऐसी की तैसी लॉ की। कई लोगों को इतना गुस्सा है कि वो ट्रेन के शीशों को तोड़ देते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं तो वो खुद इंडियंस को बोल रहे होते हैं कि भाई ये तुम्हारा देश है, तुम इस कचरे को उठाओ। That your paper from your ice cream? Yours? Pick it up, put in the bin. Why are you doing this? Look at it. It's crazy. जबकि कई फॉरेनर्स खुद हमारा कचरा उठा रहे हैं, और ये फॉरेनर कह रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं पूरे दिन यहाँ पर बैठा हूँ मैं पूरे दिन कचरा उठा सकता हूँ। जबकि ये बेशरम कपल आराम से अपना खा पी के वापस निकल रहा है। Maybe if I have free day, I sit up here and watch and tell people pick this up. Yeah. I'll do that. I have no problem telling them. That's a good word. इंडिया की बदनामी और ज्यादा तब होती है जब कुछ लोग इस बदतमीजी तक पहुंच जाते हैं। कोई इस तरीके के कमेंट पास कर रहा है। So I'm in a train in India and this annoying guy is taking pictures of me and being annoying all the time in a very rude way. So I was thinking to do the same. तो कोई जबरदस्ती होली के नाम पर मिसबिहेव कर रहा है। इवन जापान में जाके कई लड़कियों की फोटोग्राफ्स ले रहा है, जिसकी वजह से जापान की पुलिस को खुद ये अनाउंसमेंट करनी पड़ी। लोगों को आके थिएटर में मूवी रोकनी पड़ रही है क्योंकि वहाँ पर पूरा कियोस फैलाया हुआ है, और हम में से कई लोगों को अपना ही कचरा साफ करने के लिए बोल दो तो वो लड़ने लग जाते हैं। We were not fighting. I told you in so many words that please throw it in the dustbin. You say dustbin ही नहीं है. You mind your this is your business. You are supposed to keep this place clean. Yeah, but you didn't. You threw it outside on purpose. ये अयोध्या रेलवे स्टेशन की फोटोग्राफ है बनने के जस्ट बाद और अभी, और ये सब होने का मेन रीजन ये है कि हम सोचते हैं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। पैसे हम ऐसे थोड़ा दे रहे हैं, टैक्सेस के पैसे, और इनको सैलरी मुफ्त की थोड़ा मिल रही है। इवन पुलिस बेशर्मों की तरह स्कूल में आती है लेक्चर देने के लिए और कहती है कि पुलिस तो सबसे ज्यादा ईमानदार है, क्योंकि हम अगर आपका पैसा ले लेते हैं तो हम तो काम करते ही करते हैं। इन शॉर्ट, रिश्वत। अगर पुलिस ने आपसे पैसे ले लिया या कहीं दिया काम करें तो करें। कोई ट्रेन के शीशे तोड़ रहा है, कोई कोर्ट में गुटखा तक खा रहा है। इवन एक बार एक फॉरेनर इंडिया में एक एयरबीएनबी घर में रह रही थी, उसको पता नहीं चल रहा था कि ये जो कचरा है वो फेंकना कहाँ है। जब वो नीचे सिक्योरिटी गार्ड के पास आई कि इस कचरे को फेंकू कहाँ पर, तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे दीवार की दूसरी तरफ फेंक दिया और हंसने लग गया जैसे आईएएस का पेपर क्लियर कर दिया हो। इवन हमारे मंत्रियों को एक्चुअल में देश की परवाह नहीं है, वो पहले खुद कचरा फेंकवाते हैं और फिर फोटो के लिए खुद कचरा साफ करने लग जाते हैं। ओके, तो मेन सवाल आता है कि इस चीज को हम ठीक कैसे करें। तो इसके 3 ही सॉल्यूशंस हैं, स्टिक, कैरेट एंड कन्वीनियंस। सबसे पहले आती है स्टिक। 2000s में दुबई की काफी बुरी हालत थी। हर साल 1 लाख लोगों में से 21 लोग कार एक्सीडेंट में मारे जाते थे, जिसकी वजह से वहां पर पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट हो गई। उन्होंने हर जगह पर कैमरा लगा दिए और बहुत हार्श पेनल्टीज रख दी। फॉर एग्जाम्पल, वहां पर रेड लाइट ट्रैफिक वायलेशन के लिए 1000 दिराम का फाइन है, साथ में 30 दिन तक आप वो व्हीकल नहीं चला सकते। इंडियन रुपीज में ये करीबन 24,700 रुपए बनता है। अब इस स्ट्रिक्ट एक्शन से हुआ क्या कि जहां पर हर 1 लाख में 21 लोग मारे जा रहे थे, अब ये नंबर डिक्रीज होके 1.8 हो गया, यानी 90% का ड्रॉप। यानी डंडा तो काम करता ही है। मैं चंडीगढ़ के पास रहता हूँ और ट्रैफिक के केस में मैं कह सकता हूँ कि चंडीगढ़ ने बाकी इंडियन सिटीज के कंपैरेटिवली ट्रैफिक को काफी अच्छे ढंग से कंट्रोल किया हुआ है, और इसका रीजन है सिर्फ स्टिक। वहां पर पुलिस काफी स्ट्रिक्ट है। आप ओवर स्पीड करते हो तो चलान, बेल्ट नहीं पहनते तो चलान, गलत टर्न लेते हो तो चलान, इवन कोई रेड लाइट स्किप करते हो तो चलान। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चंडीगढ़ से आप जैसे ही बाहर निकलते हो तो अचानक से लोग जो पहले डिसिप्लिन एक्ट कर रहे थे चंडीगढ़ के अंदर, वो एकदम इनडिसिप्लिन हो जाते हैं और फिर वही चीजें करने लगते हैं जो वो पहले कर रहे थे। इन शॉर्ट, स्टिक वर्क्स। नेक्स्ट चीज आती है कैरेट एंड कन्वीनियंस, यानी हमें अच्छे बिहेवियर को भी एनकरेज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जापान के स्कूल्स में कम्युनिटी इवेंट्स करवाए जाते हैं, बच्चों को साफ सफाई के लिए एनकरेज किया जाता है। बच्चे खुद स्कूल छोड़ने से पहले अपनी क्लासेस को साफ करते हैं, जिसे सोजी कहा जाता है। इवन जब वहां पे कोई इवेंट होता है तो फैंस इवेंट खत्म होने के बाद खुद ही उस जगह की सफाई करते हैं। जबकि हमें पता है रिसेंटली दिलजीत के इवेंट के बाद इस प्लेग्राउंड का क्या हाल था। अगर इंडिया में इसका छोटा एग्जांपल देखना हो तो इंदौर हमें मिलता है, जो कंसिस्टेंटली
हर साल सबसे ज्यादा सफाई वाली जगह मानी जाती है। पहले यहाँ पर भी इश्यू आ रहा था, लोग सारा कचरा एक ही बैग में डाल के बस फेंक देते थे। कभी कभी अथॉरिटीज ही इसे प्रॉपर्ली कलेक्ट नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से बुरी बदबू आती और मीथेन जो कि एक हार्मफुल गैस है वो भी फॉर्म होती। लेकिन 2016 के बाद घर घर अभियान चलाया गया, जिसके अकॉर्डिंग हर घर से कचरा कलेक्ट किया जाएगा। गीला कचरा अलग से और सूखा अलग से। कचरा उठाने वाली गाड़ियों में जीपीएस लगाया गया ताकि एक टीम रोज उनके राउट को ट्रैक कर सके और ये देख सके कि उन्होंने पूरा राउट कवर किया है या नहीं। और ये चीज उनकी अथॉरिटीज को दिखती भी रहती है। अगर कुछ भी मिस होता है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। इसके साथ साथ कचरे से वैल्यू भी निकाली गई। 25 फरवरी 2022 को 550 टन पर डे का बायो सीएनजी प्लांट स्टार्ट हुआ, जिसे कहा गया गोबर्धन। ये प्लांट रोज 17 से 18 मीट्रिक टन बायो सीएनजी प्रोड्यूस करता है, जिससे सिटी की बसेस और व्हीकल्स काम करती हैं। और जो भी लोग और एनजीओज सफाई के इनिशिएटिव में ध्यान देते हैं उन्हें अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। यहाँ पर हमें दो चीजें दिखाई देती है। 1 कन्वीनियंस, यानी घर से ही कचरा कलेक्ट हो रहा है, एंड 2 कैरेट, यानी रिवॉर्ड्स देना जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर फाइन भी है, यानी स्टिक भी है। दोस्तों, इस वक्त इंडिया को एक्चुअल में इस वीडियो की जरूरत है। बहुत से लोग जिन्हें समझ नहीं है वो बहुत ज्यादा कचरा फैला रहे हैं, इवन इंडिया से बाहर जाकर इंडिया की बेइज्जती करवा रहे हैं। ये वीडियो हमें उनके साथ जरूर शेयर करनी है। और हाँ, अगर आप बुक्स में इंटरेस्टेड हैं और खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप गीगल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर 1.5 लाख लोगों ने इसे 4.8 स्टार की रेटिंग दी है। और हाँ, अगर आप इस नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।